हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सॉर्ट्स। हमारा आज का टॉपिक है एरर ऑफ नाउन। एज वी ऑल नो दैट नाउन इज अ वर्ड दैट यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. Proper noun are always written with a capital letter at the beginning. For example, Radha, Delhi, India. प्रॉपर नाउन में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी प्लेस का नाम आता है और उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसकी प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. कॉमन नाउन एक गिवन ग्रुप का नाम होता है जिसे हम कॉमनली किसी ग्रुप को बुलाते हैं। वो कोई भी पर्सन हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ का एक समूह होता है जिसे हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं. उसके एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं गर्ल्स, सिटी, कंट्री, बुक. गर्ल्स में हम किसी गर्ल को किसी लड़की के समूह को हम एक लड़की बोल रहे हैं. वैसे ही किसी जगह को, शहर को हम सिटी कहते हैं, शहर को समूह को, उसमें हम कॉमनली उसके नाम से उसको सिटी बोल सकते हैं. नेक्स्ट नाउन का फॉर्म है कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल, एज अ यूनिट. कलेक्टिव नाउन में किसी भी ग्रुप, किसी भी एक समूह में, किसी भी एक चीज़ के समूह को या किसी भी एक लोगों के समूह को हम एक साथ बुलाते हैं. उसका नाम होता है, उसे हम एक साथ बुलाते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कि हम टीम कह सकते हैं, आर्मी कह सकते हैं. आर्मी एक लोगों का समूह होता है, तो हम किसी एक आदमी को उसके नाम से बुलाने के बजाय हम उसे आर्मी बोल देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि वो किस समूह का है और उस किस समूह से उसका ताल्लुक रहता है. तो कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जिसे हम एक साथ पूरे किसी एक समूह को नाम देना. अगला आता है मटेरियल नाउन. अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ. मटेरियल नाउन किसी भी मेटल या फिर उस सब्सटेंस का नाम हो, जिससे नाम होता है जिससे कि सामान बने होते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं. मटेरियल से ही पता चलता है कि हम किसी सामान या किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं सिल्वर, कॉटन, वुड. ये उस सामान या फिर उस मेटल का नाम है जिससे कि वो वस्तु बनाई जाती है. अगला फॉर्म है नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, उसे हम बस फील कर सकते हैं. उसको वो कोई एक्शन होता है या फिर कोई क्वालिटी, किसी के गुण को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जैसे कि काइंडनेस, लाफ्टर, चाइल्डहुड बचपन हम महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं. खुशी हम महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते. इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं. जिस चीज़ को हम एहसास कर सकते हैं वो उस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. अब आइए इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके रूल में पहला रूल है सम नाउन्स लाइक फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, वर्क, वुड, पेपर, ग्लास, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ग्रास, लैंग्वेज, एडवाइस एक्सेट्रा आर ऑलवेज सिंगुलर. ये कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, इनके पुलर फॉर्म नहीं होते. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. नाइदर एन नॉर ए इज यूज्ड बिफोर देम, नॉट देयर पुलर इज फॉर्म्ड. ना ही तो इनका पुलर फॉर्म हो सकता है और ना ही ए और एन आर्टिकल का यूज होता है इस नाउन में. हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. यंगर पर्सन डिसलाइक द एडवाइस ऑफ एल्डरली पीपल. यंगर पीपल जो होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उनको बड़े लोगों का एडवाइस हमेशा अक्सर पसंद नहीं आता है. यहाँ पे हम द एडवाइस दे सकते हैं, इसमें ना ही एन लगेगा और ना ही ए लगेगा. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं. ही गेव मी इंफॉर्मेशन. उसने मुझे इंफॉर्मेशन दिया. ये है फर्स्ट रूल ऑफ नाउन. आइए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं जो रूल नंबर 2 है. सम नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल डिसलाइक एज शिप, डियर, स्विम, स्पीसीज एक्सेट्रा. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिसमें सिंगुलर और प्लूरल की ज़रूरत नहीं होती, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसे हम उसके सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ एज इट इज़ यूज़ करते हैं और उसके प्लूरल फॉर्म में भी उसको एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं. उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके एग्जाम्पल देखते हैं. अ शिप इज़ गेजिंग
इन द फील्ड, शिप, एक भेड़ फील्ड में घास चर रही है। इसमें हम जब किसी एक शिप की बात कर रहे हैं तो उसके आगे अ लगा दिया। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, शिप आर गेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे हम शिप्स यूज़ नहीं करेंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे हम शिप्स यूज़ नहीं करेंगे, शिप्स, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही होता है इन वर्ड्स के। तो यहाँ पे शिप आर गेजिंग इन द फील्ड, हमने पूरे शिप की कैटेगरी को कॉमनली ही बता दिया है कि वो फील्ड में घास चर रही हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ अ रेयर स्पीसीज। यहाँ पे ये स्पीसीज पुलर फॉर्म में लग रहा है, लेकिन इसका सिंगुलर और पुलर फॉर्म सेम ही होगा इस वर्ड का। यहाँ पे हम किसी एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो बहुत ही रेयर है। देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ डॉग। यहाँ पे हम डॉग्स के बहुत सारे स्पीसीज की बात कर रहे हैं पुलर फॉर्म में, लेकिन हम वर्ड वही यूज़ करेंगे एज इट इज़। तो इसका सेकेंड रूल, नाउन का सेकेंड रूल हुआ कि इसमें हम कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर और पुलर फॉर्म सेम ही होते हैं और उसको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक डजन, स्कोर, 100, 1000 etc आर यूज्ड इन सिंगुलर बट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे डजन, स्कोर, जिस 100, 1000, जिसे कि हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। सी ब्रॉट 3 डजन ऑफ ऑरेंजेस। उसने 3 डजन ऑरेंजेस खरीदे। इसमें भी हम सिंगुलर उसको उसके सिंगुलर फॉर्म में एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक डजन है तो उसको हम डजन ही रखेंगे, डजन्स नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर 2 स्कोर बुक्स इन द अलमारी। नेक्स्ट, आई गेव हिम 500 रुपीज़। हम यहाँ पे 100, स्कोर और डजन को एज इट इज़ ही रखेंगे, उसको हम उसके प्लूरल फॉर्म में नहीं बदलेंगे, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है और वो उसी फॉर्म में रहेगा। ये नाउन का थर्ड रूल है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। सम नाउन्स लाइक कैटल, पोइट्री, पीपल, पुलिस, जेनेट्री एक्सेट्रा आर ऑलवेज प्लूरल। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स के ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे एज इट इज़, और उसको हम उसका फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। ये उसका रियल फॉर्म होता है। अगर उसका हम फॉर्म चेंज करते हैं तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, हमारे मार्क्स कटते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लाइक कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। कैटल में हम पूरी कैटेगरी को ले लेंगे। यहाँ पे हम किसी एक कैटल या पूरे कैटल को समूह को बोलने के लिए कैटल्स का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ईएस नहीं होगा, कैटल को एज इट इज़ कैटल ही रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही है और ये हर जगह उसी फॉर्म में यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीज पोएट्री आर माइन। यहाँ पे हमने देखा दिस पोएट्री, ये जो भी जितने भी यहाँ पे पोएट्री है वो सब मेरी है। यहाँ पे भी हमने इसका सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर फॉर्म में ही एज इट इज़ रखेंगे, पुलर फॉर्म में भी है तो इसके पुलर फॉर्म में भी एज इट इज़ ही रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि हमें कब कहाँ उस वर्ड को कैसे यूज़ करना है वो डिपेंड करता है। देयर आर फ्यू जनररी इन दिस टाउन। यहाँ इस टाउन में कुछ जनररीज है, फ्यू के जगह पे भी हम उसको एज इट इज़ वर्ड ही यूज़ करेंगे, उसको उसके सिंगुलर या पुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पुलर फॉर्म में ही है तो उसको पुलर फॉर्म में भी या तो हम उसे सिंगल के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर अ ग्रुप ऑफ जेनेटरी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसको हम उसके वर्ड को एज इट इज़ ही रखेंगे। नेक्स्ट रूल होता है रूल नंबर 5। सम नाउन्स लाइक कमिटी, family, crowd, government, audience, etc. are used as singular when they are thought of as a unit, but they are used as plural when their members are thought of. For example, the committee is unanimous on this issue. The committee are divided and there is bitterness among the members. The audience are requested to take their seats. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे पढ़ने से तो लगता है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन वो उसके प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम उनको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ रख के हम अपने सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। When the plural noun is a proper name of some single object or some collective unit, it is used as singular. जब कोई किसी प्रॉपर नेम का
पुलर फॉर्म किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए या फिर कोई किसी सिंगल कलेक्टिव यूनिट के लिए यूज़ होता है तो हम उसे एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं किसी भी पुलर नाउन को। उसका एग्जांपल देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसके पुलर फॉर्म को हम यहाँ पे एज अ सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ये एक प्रॉपर नेम है, किसी एक कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे हम एज अ सिंगुलर इसे यूज़ कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट के पास एक बहुत बड़ी नेवी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुलिवर्स ट्रैवल इज स्टिल अ वेरी पॉपुलर। यहाँ पे हम गुलिवर्स में एसोस्ट्रोफिस एस यूज़ किए हैं उसको उसकी ट्रैवलिंग को दिखाने के लिए, वो कि अभी तक वो प्रॉपर है। ये यहाँ पे इसके पुलर फॉर्म को हम एज अ सिंगुलर यूज़ किए हैं क्योंकि ये हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट रूल्स भी देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।